अब लॉ की डिग्री लेने के बाद सीधे जुडिशियल सर्विस में जाने का रास्ता बंद करने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये तैयारी भारत में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई कर रही है। बीसीआई ने न्यायिक अधिकारी यानी जज बनने के लिए कम से कम 3 साल की वकालत को अनिवार्य करने की मांग की है। इस बारे में बीसीआई सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। बीसीआई ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाने की तैयारी कर ली है। 2 जनवरी को इस बात की जानकारी बीसीआई ने अपने प्रेस रिलीज के जरिए दी थी। उनका साफ कहना है कि लोअर जुडिशरी में लॉ करके सीधे एग्जाम के जरिए जजों को लाना बंद किया जाए। लॉ की डिग्री लेने वाले हर शख्स के लिए कम से कम 3 साल तक कहीं भी वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने को जरूरी बनाया जाए और इसे कंपलसरी किया जाए। उसके बाद ही उस वकील को जज का एग्जाम देने के काबिल समझा जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का फैसला क्यों करना चाहती है बीसीआई। असल में बीसीआई मानती है कि कॉलेज से निकलकर सीधे जज बनने से उनके भीतर वकीलों के प्रति विनम्रता और व्यवहारिता नहीं दिखती जो एक जज में होनी चाहिए। इसके अलावा बीसीआई मानती है कि ज्यादातर वो लोग इस सर्विस में आ रहे हैं जिनके भीतर इस प्रोफेशन की व्यवहारिक समझ बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से केस निपटाने में देरी होती है। अब इसका असर ये है कि लोअर कोर्ट्स में केसेस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सीधे एग्जाम पास करके आए जजों में वकीलों और याचिकाकर्ताओं के प्रति वो भावनाएं नहीं होती जो किसी मैटर को फौरन निपटाने के लिए जरूरी होना चाहिए। अब इस तर्क के जरिए बीसीआई का कहना है कि आंध्र प्रदेश की तरह ही 3 साल की कोर्ट प्रैक्टिस को हर उस शख्स के लिए जरूरी बना दिया जाए जो जूनियर डिवीजन जज बनने की हसरत रखता हो। अभी कैसे होता है जूनियर जज का एग्जाम, ये जानते हैं। फिलहाल कोई भी लॉ की डिग्री लेने के बाद सीधे पीसीएसजे यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल का एग्जाम देकर जूनियर डिवीजन जज बन सकता है। जूनियर डिवीजन जज न्यायपालिका की सबसे निचली सीढ़ी है। इन्हें मुंसीफ मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ये कम वैल्यू के केसेस सुनते हैं और इन्हें कम वक्त की सजा देने या फिर कम पेनाल्टी लगाने का ही अधिकार होता है। जैसे जैसे वो अनुभव पाते हैं आगे के पोस्ट पर वो प्रमोट होते हुए सीनियर डिवीजन जज बनते जाते हैं। सीधे एंट्री के लिए जुडिशियल एग्जाम देने की आयु सीमा 22 साल से 35 साल तक की होती है। सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स को प्री मेंस और इंटरव्यू पास करने होते हैं। ये व्यवस्था चूंकि हर राज्य अपने हिसाब से बनाता है तो इसमें कुछ अंतर भी हो सकता है। कहीं पर उम्र को लेकर या फिर एग्जाम के तरीके में बदलाव मुमकिन है। ऐसा ही एक बदलाव आंध्र प्रदेश ने हाल में किया है। उसने अपने राज्य में जुडिशियल सर्विस में निचले स्तर पर एंट्री के लिए एग्जाम में बैठने की एक और शर्त जोड़ दी है। इसके अनुसार वही आवेदक एग्जाम में बैठ सकता है जिसने पहले किसी भी कोर्ट में एक वकील के तौर पर 3 साल तक प्रैक्टिस की हो। साल 2002 से पहले ये व्यवस्था पूरे भारत में लागू थी, लेकिन साल 2002 में ये व्यवस्था बदल दी गई और लॉ करके सीधे एग्जाम देने की सुविधा दे दी गई। अब क्यों बदला था ये सिस्टम, ये जानते हैं। भारत में जुडिशियल सिस्टम में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में एक कमीशन बनाया। इस कमीशन का नाम था द सेठी कमीशन। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जगन्नाथ सेठी थे। इस कमीशन ने 2002 में न्यायिक सेवा को लेकर कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी। इनमें जुडिशरी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन से जुड़ी बातें भी शामिल थी। इस कमीशन ने कहा था कि जूनियर डिवीजन जज को सीधे एग्जाम से चुना जाना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले जूनियर डिवीजन जज का एग्जाम लेने के लिए किसी कोर्ट में 3 साल तक प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता थी, जिसे खत्म कर दिया गया। इसके बाद जुडिशियल सर्विस में तेजी से युवाओं का प्रवेश होना शुरू हो गया। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है और देखना ये भी होगा कि साल 2002 में जिस बाध्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था क्या उसे बरकरार रखेगी या फिर नया सिस्टम बनाएगी।